नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है और शनिवार का दिन हर हफ्ते जन टीवी का समर्पित होता है शाम 6 बजे महिलाओं के नाम। इस कार्यक्रम में हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कुछ ऐसे विषयों को सामने लाया जाए जो महिलाओं से जुड़े हों, उनके महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित हो। कुछ उनकी अगर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को फोकस करें, उनको पॉइंट आउट करें ताकि उनका समाधान निकालने की कोशिश की जा सके। आज जिस विषय पर हम इस नारी कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं वो है वर्क पार्टिसिपेशन। महिलाएं हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। उनका जो काम होता है उसका पैमाना बड़ा मुश्किल है लगाना, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जब वो ऑफिस का काम करती हैं तो वो प्रोफेशनल लाइफ होती है उनकी, लेकिन जो वो घर का काम करती हैं वो भी उनके वर्क पार्टिसिपेशन का हिस्सा होता है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। लेकिन हम थोड़े से बड़े दायरे में आज इसको लेकर बात करेंगे कि भारत में वर्क पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो किस स्तर पर है, पहले से जो इसमें कमी आई है उसके क्या कारण है, उनका निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे, दूसरे देशों से तुलना करने की कोशिश करेंगे और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट दीपिका लालवानी जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा अगर हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर शिवांगी सिंह सिकरवार जी इस चर्चा का हिस्सा कुछ देर में होंगी और कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। दीपिका जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप वर्किंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें और भारत में जो वर्क पार्टिसिपेशन की जब महिलाओं को लेकर बात आती है तो उसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। पुरुषों को लेकर यह कहा जाता है कि सुबह 10 से लेकर और शाम को 6 बजे तक लगातार वो दिन भर काम करते हैं और फिर उसमें अगर घर के किसी एक भी काम को उनको बता दिया जाता है तो उनको लगता है कि उनको उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन महिलाएं जब घर के रोल में होती हैं तो घर का पूरा काम करती हैं और जब उनको प्रोफेशनल लाइफ के लिए बाहर कहीं जाना होता है तो उसको भी उसी तरह से क्या लगता है आपको किस तरह से को गिना जाए और उस हिसाब से महिलाओं को उतनी तवज्जो दी जाए? थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है आपकी आवाज में, बट मैं समझ गई जो आप पूछना चाह रहे हैं जी। तो बेसिकली क्या है, जो जेंडर बायस हम जिसकी बात करते हैं ये एग्जैक्टली वही सेम चीज है। जेंडर बायस है क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि हमारी आई थिंक कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है। जब हम हमारे से पहले वाली जनरेशन थी या अभी की भी जो जनरेशन है, हमको शायद ये सिखा के बड़ा किया जाता है कि भाई मर्द का काम है पैसे कमाना, औरत का काम है घर संभालना। तो अब अगर आप घर संभालने के ऊपर पैसे कमाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन घर के काम तो आपको ही करने। तो ये गलत कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। आई थिंक हमें थोड़ा सा अब नेक्स्ट जनरेशन से इस काम को एक तो शुरू करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई जेंडर बायस जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब अगर एक पुलिस ऑफिसर हम कहें तो आपके दिमाग में क्यों एक मेल की ही तस्वीर आती है? पुलिस ऑफिसर वुमेन भी तो हो सकती है। अगर हम फायर फाइटर बोले तो क्यों आप सोचते हैं कि एक मैन ही हो सकता है? वुमेन भी तो हो सकती है। तो जैसे जैसे कंडीशनिंग को हम ठीक करेंगे वैसे वैसे लोगों का नजरिया चेंज होगा एंड लोगों को समझ आएगा कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि घर के बर्तन धोना, वो क्यों क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि औरत को ही करना चाहिए? ये गलत है। जब हम पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं मर्दों के साथ, तो फिर घर के काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडियली शेयर की जानी चाहिए। तो ये आई थिंक हर एक फैमिली के लेवल पे हमको एक छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगी कि कुछ एक फैमिलीज जो स्पेशली जो मेरा सर्कल है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सर्कल में जो है वो इस चीज में ज्यादा भेदभाव नहीं करते कि नहीं तुम यही करोगी और मैं यही करूंगा। हमारे यहाँ काफी अच्छा, बट ये थोड़ा अर्बन वाला एरिया हो गया और मैं ये समझती हूँ कि रूरल एरिया में अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा इस स्तर पर और सोचने की जरूरत है। और आपने सही कहा कि सामाजिक स्तर पर ऐसा क्या किया जाए ताकि जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सके और उनको सुधारने के साथ इस तरह से सोच में बदलाव लाएं ताकि चीजें पहले से बेहतर हों। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। प्रतिष्ठा जी, राजनीति से परे हटकर थोड़ा सा मैं आपसे सवाल चाहूंगा। ये बात सही है कि जी, प्रतिष्ठा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
प्रतिष्ठा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद प्रतिष्ठा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये एक जो मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, अभी दीपिका जी ने बात सही कही कि जब तक हम घर में जो काम होते हैं रोजमर्रा के काम, ये सोच को बड़ा बदलना जरूरी है। प्रतिष्ठा जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रतिष्ठा जी, आपका जो माइक है वो म्यूट हो रहा है, उसे एक बार आप अनम्यूट करें, तब आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। शिवांगी सिंह जी भी हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर दीपिका जी की तरफ जाऊंगा। दीपिका जी, आपने जो एक बात कही, सरकार की भूमिका है आम आदमी के तौर पर, आम एक महिला होने के तौर पर, आपको क्या लगता है कि अब पॉलिटिकल लेवल पर कोशिश सरकार की तरफ से कम नहीं की जा रही है? ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को मुखिया बनाया जाना चाहिए, उनके नाम पर भामाशाह कार्ड लॉन्च किया गया है। जनाधार जो कार्ड बनते हैं राजस्थान की, अगर हम खासतौर पर बात करें तो वहां पर महिला मुखिया के नाम पर वो जनाधार कार्ड बन रहे हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसमें छूट दी जाती है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन सरकार की जो कोशिशें हैं आम आदमी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रही। और खासतौर पर जब हम महिला उद्यमियों की बात करते हैं तो वो कैसे अपना सामंजस्य बिठाएं, और उस सामंजस्य को बिठाने के लिए सरकार अपनी योजनाओं में कैसा बदलाव करे, क्या लगता है आपको? देखिए, महिलाओं को प्रतिनिधि बनने के लिए घर से उनको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं देगी, तब तक आप एक प्रतिनिधि का रोल करने में आपको हमेशा मुश्किल होगी। क्योंकि अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक होम मेकर भी हैं और साथ में आपको प्रतिनिधि भी बनना है, तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि घर पे मेरा बच्चा है, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए मेरे ख्याल से। एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स हैं फलाना फलाना फलाना, उसी तरह से बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में एकदम बचपन से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो बड़े होके खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट करें। मतलब जो औरतें हैं वो अपने घर के मर्दों को सपोर्ट करें, और जो मर्द है वो अपने घर की औरतों को सपोर्ट करें, ताकि एक इस तरीके का नेटवर्क बने जिसमें आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, तो आप जो भी चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं लाइफ। जी, प्रतिष्ठा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जुड़ चुके हैं जी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका, आप एक बार ईयरफोन निकाल दें। डायरेक्ट जो आपका माइक है, कैमरा का माइक, मोबाइल का माइक, उससे सीधी आपकी आवाज मेरे ख्याल से आ पाएगी। हेलो। जी बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रतिष्ठा जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि जब हम वर्क पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, सरकारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब तब और अब के हालात को अगर हम देखते हैं, अरब कंट्रीज को हमेशा ये समझा जाता था कि वहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा पर्दे में रहना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज्यादा बाउंडेशंस हैं। लेकिन जो सर्वे के आंकड़े हैं, मैं एक एजेंसी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, उसका डेटा ये कहता है कि भारत में वर्क पार्टिसिपेशन महिलाओं का पहले के मुकाबले घटा है, जबकि अरब कंट्रीज जहां ये समझा जाता कि बहुत संकुचित सोच है और बहुत महिलाओं को ऐसा दबा कर रखा जाता, वहां पर वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ा है। भारत में आपको इसका क्या कारण?
प्रतिष्ठा जी, आपको अपने ईयरफोन हटाना पड़ेगा क्योंकि ईयरफोन लगाते ही कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। एक बार ईयरफोन का पिन हटा दें, आप सीधा हमसे बात करें। ईयरफोन का पिन हटा दें आप मोबाइल से, फिर उसके बाद सीधा जवाब दें आप। जी प्रतिष्ठा जी। हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है प्रतिष्ठा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन अब आपकी नहीं आ रही, तब माइक नहीं इसमें था जब आपकी आ रही थी, लेकिन मेरी आप तक नहीं जा पा रही थी। एक बार या तो चलिए मैं वापस आपके पास वापस लौटूंगा, तकनीकी जी। समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शिवांगी सिकरवार जी इस वक्त जुड़ गई हैं। शिवांगी जी, जो सवाल मेरा कांग्रेस प्रतिनिधि से था वो मैं आपसे करना चाहूंगा। अरब कंट्रीज में ये कहा जाता है कि वहां पर महिलाओं को लेकर काफी संकुचित सोच है, महिलाओं को बहुत ज्यादा खासतौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, किसी तरह के काम नहीं कर सकती, पर्दे में उनको रहना पड़ता है। लेकिन जब भारत से हम उन आंकड़ों की तुलना करते हैं जो वर्क पार्टिसिपेशन के आंकड़ों को सामने लेकर आते हैं, तो पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ये आंकड़ा घटा है जबकि अरब कंट्रीज में बढ़ा है। नमस्कार प्रभात जी। जी नमस्कार प्रभात जी, बिल्कुल आपने सवाल बहुत कहना चाहिए तार्किक जो है वो सवाल आपने पूछा है। इसमें मैं यही चीज बोलूंगी कि हमारे यहाँ घटने का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण कोरोना रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पे, हिंदुस्तान टाइम्स में भी वो आर्टिकल, बड़ा अच्छा आर्टिकल चला था जी। नहीं, लेकिन ये 2012 और 2021 में बहुत करीब 9-10 साल के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन ये पिछले 9-10 साल में ये आंकड़ा घटा है। 9-10 साल में ये आंकड़ा घटा है जी। आपकी वर्क पार्टिसिपेशन महिलाओं का हिंदुस्तान में कम हुआ है 2012 के मुकाबले 2021 में, जबकि अरब कंट्रीज में ये आंकड़ा बढ़ा है, 18 से 33% तक वहां पर पहुंचा है। 18 से 33। मुझे लग रहा है इसमें जो है, मेरी भी इसमें थोड़ी सी रिसर्च ये है कि हमारे यहाँ पे 36% आंकड़ा था और उसके बाद में अभी फिलहाल आफ्टर कोरोना वो 32 पॉइंट समथिंग वो जो है वो आंकड़ा पहुंचा है। 31 से 21 पर आया है, काफी डिफरेंस आया है। जो नाम है वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। आप कीजिए प्रभात जी, दोबारा बोलिए। आंकड़ा है वो 31% से घटकर 21% के आसपास आया है हिंदुस्तान में। पर इस आंकड़े में क्या वो औरतें भी शामिल हैं जो अपना काम करती हैं या सिर्फ जो एम्प्लॉयड हैं? वो सभी उसमें शामिल हैं। वर्किंग, अगर हम बात करते हैं वर्क पार्टिसिपेशन की, तो ये ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, घर से रहकर काम करना और घर के बाहर जाकर काम करना, सब इसमें शामिल है। ये वो आंकड़ा है, ये पूरा एक सम है। जी जी प्रभात जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। इसका कहीं ना कहीं कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है, जिस तरीके से हम देखें आज की स्थिति जो बन रही है, कहीं ना कहीं कि एक बड़ी कहीं ना कहीं खामी ये भी है, अगर दूसरे बड़े विकसित देशों की अपेक्षा हम विकासशील देशों में देखें कि जब महिलाएं आपके मैरिटल जो है वो उसमें जाती हैं, उसके बाद में जब वो बर्थ देकर आती हैं, तो एक करीबन कहीं ना कहीं हमें वो वर्क प्लेस पे वो उस तरीके की परिस्थिति महिलाओं के लिए नहीं रहती है कि वो अपने बच्चों को लेके उस जगह पर आ सके, जॉब्स में आ सके। अगर हम प्राइवेट जॉब्स में देखें तो इस तरीके की स्थितियां अब बन रही हैं। कहीं ना कहीं बेबी सिटिंग के लिए भी जो स्पेस है वो दिया जा रहा है। इसमें खासकर अभी एक उदाहरण बड़ा अच्छा सामने आया कि मोदी जी ने एक ट्रेन में एक वो जो बर्थ है, बर्थ में बेबी बर्थ भी लगाई गई है। तो जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे समय अनुकूल आ रहा है, उस हिसाब से जो है वो स्थितियां धीरे धीरे हम जो है उसमें कंट्रोल करेंगे और जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का बढ़ेगा। चलिए प्रतिष्ठा जी के पास जाना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? म्यूट, आप अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक आए। हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। मेरा सवाल ये था
जी। ये भी देखा जा रहा है कि इस आंकड़े के कम होने की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो निजी क्षेत्र हैं वो महिलाओं को नौकरी देने में थोड़ी सी कम प्राथमिकता रखते हैं। कुछ जो कारण है उसके, एक तो ये माना जाता है कि उनको अगर कोई महिला है, शादी होगी छोड़कर चली जाएगी, बीच में उनका प्रोजेक्ट अटक जाएगा। अगर शादी हो चुकी है उसकी तो फिर उनको लगता है कि उन्हें एक मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, उनको पेड लीव देनी पड़ती है। इसके अलावा उनको रात में ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। उनको लगता है कि ये कई ऐसी बाउंडेशन है जिसकी वजह से उसका जो असर है उनके काम पर पड़ेगा, उनकी कंपनी पर पड़ेगा। ये सोच रखने के साथ निजी क्षेत्र में महिलाओं को कम भागीदारी उनकी रखी जाती है। आपको लगता है ये भी कारण, निदान आपको क्या समझ में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक जो महिला है उसके लिए नौकरी करना या अपना खुद का बिजनेस स्थापित करना दोनों ही एक अग्नि परीक्षा की तरह है। निश्चित रूप से एक महिला के ऊपर एक घर, एक परिवार का दायित्व होता है और उसके साथ साथ उसे अपनी जॉब को भी करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे चीजें होती है, इसमें कोई नो डाउट हर किसी पे नहीं, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल से 90% महिलाओं को एक परिवार के कारण अपनी जॉब सैक्रिफाई करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से एक कारण है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग उनका अपना जो उनका जो मेन मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोचना होता है, ना कि महिला के बारे में। और निश्चित रूप से महिला को अगर उसकी मतलब शादी हो चुकी है तो उसको बच्चे होंगे तो मैटरनिटी लीव की आवश्यकता पड़ेगी ही, निश्चित बात है। लेकिन ये होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा समाज को, प्राइवेट उद्योगों को और सरकारों को भी और बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि एक महिला को सबसे ज्यादा जो जिस चीज की नीड होती है वो अपने परिवार की जो बैक सपोर्ट है उसकी नीड होती है, कि अगर परिवार सपोर्ट करे तो वो कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी कर सकती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकती है। और उसमें केवल और केवल सबसे ज्यादा परिवार के ही बैक सपोर्ट की ज्यादा नीड होती है। तो निश्चित रूप से आज परिस्थितियां काफी चेंज हुई है, लोगों के मानस काफी बदले हैं, लेकिन अगर हम सही अर्थों में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि नारी एजुकेशन में भी आगे बढ़ रही है, जॉब में भी आगे उनको मौके मिल रहे हैं, वो अपने बिजनेस भी स्थापित कर रही है, नित नए आयाम गढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उसे एक महिला होने के नाते उसका डबल रोल हो गया है। उसका जो वर्कलोड है वो एक पुरुष से ज्यादा दुगना हो जाता है। एक पुरुष जब बाहर निकलता है तो उसको सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडी मिलता है, लेकिन एक महिला बाहर निकलती है तो उससे अपने से पहले अपने परिवार, बच्चों को पहले स्कूल भेजना है, फिर हस्बैंड के लिए भी उसको ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना है, या जो भी वो करे वो पूरा घर का पूरा मैनेज करके फिर वो अपना बाहर का खुद का भी करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से महिलाओं पर आज पहले के जमाने से ज्यादा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज की नारी बहुत मजबूत इरादे रखती है, तो वो उस दोनों जगह, दोनों मुकामों पर इतनी मजबूती से खड़ी हुई है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी ही आंधी तूफान आए, लेकिन वो एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी होकर और इस समाज को आईना दिखाने का काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। दीपिका जी, आपने एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया था कि परिवार से इसकी जब शुरुआत अगर करने की बात आती है तो घर के कामों से अगर हम इसकी शुरुआत करें सोच बदलने की, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन जब हम इस घर की बात करते हैं, लड़कियों के घर की बात करते हैं, तो वो बात आती है उनके पीहर की, जहां पर वो शादी से पहले रहती हैं। वहां पर थोड़ी सी सोच में बदलाव आया है। उनको पढ़ाने की बात कही जाती है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर पढ़ेगी नहीं तो उसकी अच्छे परिवार में शादी नहीं होगी। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और जब वो ससुराल का हिस्सा हो जाती है, वहां पर उस महिला को, बेटी को लेकर अलग सोच है, लेकिन जब वो बहू बन जाती है तो वहां पर उसकी सोच अलग हो जाती है। पढ़ी लिखी उन्हें बहू चाहिए, लेकिन उससे नौकरी नहीं करवाना चाहते। तो ये वहां पर इसको आप कैसे बदलाव के नजरिए से देखती हैं? और इसमें मुझे लगता है कि जो हस्बैंड है उसका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो कड़ी है जो पूरे ससुराल के लोगों को उस महिला से जोड़ता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब अरेंज मैरिज अगर हो आपकी, तो आप शादी से पहले अपनी शर्तें रखिए और आप क्लियरली बोलिए अपने ससुराल वालों को। और आई थिंक अभी समय आ गया है जब आपको अपना पक्ष खुल के रखना ही पड़ेगा, वरना सामने वाले को क्या पता आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप चुपचाप जाएंगे, जो सामने वाला कह रहा है चुपचाप मानते चले जाएंगे, तो उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए सबसे पहली, सबसे जरूरी बात जो हमें अब आने वाली पीढ़ी में सब लड़कियों को भी ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि अब आप बहुत इंडिपेंडेंट बन सकती है, लेकिन आप पहले अपना पक्ष रखना तो सीखिए। तो शादी अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आप पहले ही बात कर लीजिए कि भाई मुझे शादी के बाद करियर चाहिए,
और आप उन्हें बताइए कि क्यों करियर आपकी घर की शांति के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर मैं खाली बैठूंगी तो मैं आपकी दुनिया में भी खटपट करूंगी। तो आप इस तरीके से थोड़ा जोवियली, थोड़ा कुछ लॉजिक देके आप समझाइए, और आई एम श्योर लोग समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग सबके खुल रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले मैं अभी यूपी में गई थी किसी गांव में, वहां पे मेरे कोई रिलेटिव्स के यहाँ पे शादी थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनकी लड़कियों को पता है, एक को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एक को साइकोलॉजिस्ट बनना है। अभी अगर आप 10 साल पहले वहां जाते तो घर वाले बोलते मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है, चलो चुपचाप बैठ जाओ। बट आज के टाइम में अगर एक इंटीरियर जैसी जगह पे भी लड़कियां ऐसी बातें कर रही, तो दिमाग जरूर खुल रहे हैं लोगों के। बस सिर्फ ये है कि आप शादी करते वक्त लड़की वालों की जो फैमिली है वो लड़के वालों से खुल के बात क्यों नहीं करती? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपने बेटी पैदा की तो आपको दब के रहना है? आप खुल के अपना बोलिए कि नहीं, लड़की काम करेगी। और हस्बैंड से बात करिए। अगर आपकी लव मैरिज है फिर तो आपका इक्वेशन ही अलग है, फिर तो आपको पता ही है कि आप दोनों कौन से पेज पे हैं, क्या आपने डिसाइड किया है बाकी के जीवन के लिए। तो खुल के बात करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एकदम ऐसे ही बोलेंगे हाँ मैं तो कुछ भी कर लूंगी, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आइए। जैसे उस लड़की को, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी नीस लगती है वो, उनको अगर पता है कि उन्हें क्या बनना है, जबकि वो इंटीरियर में कहीं रहते हैं, तो अगर आप किसी एक बड़ी सिटी में रहते हैं या टाउन में भी रहते हैं, तो आपके दिमाग में पहले खुद के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। और आज के टाइम में करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो जाती है। आप इन्फ्लुएंसर बन जाइए, आप कंसल्टेंट बन जाइए, आप फिटनेस कोच बन जाइए मेरी तरह। आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, फिर आप घर में भी नजर रख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, और आप अपना करियर भी ग्रो कर सकते हैं। जी शिवांगी जी, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर इनको लेकर हमने थोड़ी विस्तार से बात की, लेकिन जब राजनीतिक स्तर की बात आती है तो ये देखा जाता है कि जो प्रथम पंक्ति होती है, आप देखिए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फिर कोई राजनीतिक आयोजन होते हैं, उसमें जो पहली पंक्ति होती है उसमें महिलाओं का जो आंकड़ा होता है वो 1 या 2 तक सिमट कर रह जाता है। उनको पहली पंक्ति का हिस्सा नहीं बनाया जाता। आपको क्या लगता है? ये मैं घोषणाओं की बात नहीं कर रहा, योजनाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक सियासत में उन महिलाओं की भूमिका को नहीं बढ़ाया जाएगा, खुद महिला अगर उस सियासत में बदलाव लाने के लिए कोशिश करे तो सबसे पहले उसका आंकड़ा तो बढ़े, उसकी भागीदारी सियासत में तो बढ़े। आपको क्या लगता है सियासत में भागीदारी बढ़ाने को लेकर, नॉन पॉलिटिकल मैं आपकी इसमें अप्रोच चाहूंगा कि क्या किया जाना चाहिए और किस तरह की कोशिशें हों, और सब राजनीतिक दल एक साथ मिलकर इसमें कुछ ऐसा करें कि 33% नहीं, जब हम बराबर की भागीदारी की बात करते हैं तो 50% क्यों नहीं? बिल्कुल प्रभात जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया। इसमें मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा तो मैं आपकी बात का खंडन करूंगी कि पहली पंक्ति तक उनको बैठाया नहीं जाता है या आ नहीं पाती है उसमें। उसका एक मुख्य कारण ये है कि पार्टी रेशो कम होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बैठाया नहीं जाता, लेकिन रेशो कम होता है। 10 अगर जेंट्स बैठे तो उसमें सिर्फ एक महिला होती है। बिल्कुल 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 ठीक। जो पार्टिसिपेशन है वो अब तक की हम बात करें टिल 2022 अभी तक की मैं बात अगर करूं तो वो महिलाओं का बड़ा कम रहा है। उसके कई कारण हैं, कई सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, राजनीतिक कारण है। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात और रखूंगी कि अब जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक बदल रही है। एक छोटा सा अपना उदाहरण दूंगी, क्योंकि मुझसे पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया अपनी नीस का, कि इसमें अपना उदाहरण, मैं अपना ही खुद का उदाहरण देती हूँ कि मैं आई एम एन इंजीनियर, और आफ्टर माय इंजीनियरिंग मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ और राजनीति में अनमैरिड होकर राजनीति कर रही हूँ। मैं मैरिड भी नहीं हूँ, अनमैरिड होकर राजनीति कर रही हूँ। तो ये जो चीज मैं आपको कह रही हूँ, ये जो बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है समाज के अंदर। और वो सोशल अवेयरनेस किसी भी राजनीतिक रूप से या किसी के सिखाने से नहीं आएगी, वो हमारे खुद के अंदर से आएगी। जब तक कि हम खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक कि अपनी बेटियों को लेके, अपनी पड़ोस, बल्कि अपनी बेटी से ज्यादा अपनी पड़ोसी की बेटी को लेके हम खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक की स्थिति में हम ना राजनीति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, ना ही आपके किसी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में देख सकते हैं। इसमें जिस तरीके से SC STs के लिए रिजर्वेशन दिए गए थे, मैं सिर्फ क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ तो उसमें एक बात और रखूंगी कि बीजेपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की एक इंटरनल जो ढांचा है उसमें ये रखा गया है कि 33%
आपका एक महिला मोर्चा तो अलग होता ही है, बाकी मोर्चों में भी 33% जो है वो आरक्षित करी गई है सीटें की महिलाएं होनी आवश्यक है किसी भी स्थिति में। उसके अलावा एक पहले जैसे पोस्ट होती थी, उसके अलावा हर महिला मोर्चा में एक और पोस्ट बनाई गई है आपकी नीति व शोध विभाग प्रमुख, जिनका मुख्य जो उद्देश्य है इसके पीछे, जिनका काम मुख्य रूप से यही होगा कि वह आप पॉलिसीज बनाएं और रिसर्च करें ऑन विमेन कि हम किस तरीके से महिला पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। तो जितनी अभी तक मेरी रिसर्च रही है, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि ठीक है, किसी भी पार्टी ने या किसी ऑफिस ने या किसी भी जगह पर आपको एक वो तो बना दिया कि 33% महिलाएं होंगी, लेकिन वो 33% महिलाएं आए तभी तो होंगी। तो 33% महिलाओं को आने के लिए जो इसके पीछे की जो बैकड्रॉप है, जो हम कहें कि जो नींव है, उसमें क्या है कि उसमें सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वो सोशल अवेयरनेस का मुख्य कारण हो सकता है राजनीतिक दल भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। प्रभात जी, इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है महिलाओं समय कम है, सपोर्ट करना चाहिए। प्रतिशा जी का समय कम है। जी शिवांगी जी, समय कम है, प्रतिशा जी से एक बार मैं और जवाब ले लेता हूँ। ये आपने सही कहा कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ाई जाए, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सारे राजनीतिक दल जो हैं वो उनकी एक महिला विंग भी होती है, लेकिन उस महिला विंग की क्या भूमिका होती है और वो फ्रंट में कितना आती है। बीजेपी या कांग्रेस, आप किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लें, वहां पर जो जैसे प्रदेशाध्यक्ष की हम बात करते हैं या प्रदेश संगठन की हम बात करते हैं, तो उसमें पुरुषों का जो प्रदेश संगठन है जो वो अच्छी भूमिका में सामने आता है, लेकिन उसकी जो महिला विंग होती है वो धरने प्रदर्शन में उनको सिर्फ नारे लगाने के लिए ले जाया जाता है, भीड़ के साथ ले जाया जाता है, लेकिन जब उनकी भूमिका को बढ़ाने की बात आती है तो फ्रंट में कभी भी वो महिला विंग या महिला मोर्चा उस भूमिका में सामने नहीं आते। आपको नहीं लगता कि अभी इस सोच को भी राजनीतिक दलों को बदलना जरूरी है? सिर्फ वो एक विंग नहीं है, वो पहली भूमिका में कैसे सामने आए, इसको लेकर भी सोचा जाए। बिल्कुल प्रभात जी, ये स्थितियां जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये स्थितियां सच मायने में आप देखें तो प्रैक्टिकल रूप से, बिकॉज आई एम डूइंग दैट एंड आई एम द पार्ट ऑफ दिस पूरी कम्युनिटी, सो मैं खुद देख रही हूँ कि चीजें चेंज हो रही हैं। अब सिर्फ जो है वो नारे तक जो है वो चीजें नहीं रही हैं, अब वो आगे बैठने तक रही हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जैसे जब मैं जाती हूँ कहीं पर, अपनी महिलाओं से बात करती हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि कोई भी आपको आगे लाने के वाला होता कौन है, आप खुद को आगे लेके आइए, आप खुद जाइए, आप खुद बोलिए कि हम जो है सिर्फ तिलक करने के लिए, रंगोली बनाने के लिए नहीं है, हम ये काम करके आपको देंगे। एक जो विश्वास है वो महिलाओं का खुद पर कम रहता है। कभी कहीं ना कहीं मैंने जिस तरीके से परिवेश में देखा है, गांव परिवेश में जाऊं या फिर मैं और चीजों में देखूं, तो वो विश्वास पहले मैं कह रही थी ना आपसे कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जब तक कि सोशल अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, जब तक महिलाएं अपनी इंपॉर्टेंस खुद नहीं समझेंगी, कहते आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप सेल्फ लव, जब तक वो सेल्फ लव खुद में नहीं आएगा तब तक लोग आपको कैसे जो है वो उस स्थिति में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जी, इसी पर मैं आपसे भी कमेंट चाहूंगा, समय कम है। जी, मैं देखिए इस पर मैं सबसे पहले तो आज 21 तारीख है, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज बलिदान दिवस है, तो मैं आज उनको भी इस के लिए मतलब धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पंचायत राज में 33% आरक्षण का मुद्दा वो लेके आए, और उसी की बनिस्बत आज हमें पंच, सरपंच और जो हमारी प्रधान है, जिला प्रमुख, वो महिला नजर आती है। और जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको एकदम से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अपना संघर्ष खुद ही इंसान को करना पड़ता है। कोई दूसरा कब तक आपको पकड़ के आगे लेके आएगा, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। लेकिन जो आप महिला है बिल्कुल सेंटर पे एक सीट करके बैक कर दिया जाता है, लेकिन वो लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे वो आपका कोई फील्ड हो, आपकी लड़ाई संघर्ष आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। और निश्चित रूप से महिलाओं की जो लड़ाई है वो डबल है, उसके ऊपर समाज का, घर परिवार और खुद का भविष्य बनाने का सारे बर्डन एक महिला पर है, पूरा है समाज की महिला और उस पर टिका हुआ है सब कुछ। तो निश्चित रूप से नारी का मैं इसको समझ करता हूँ प्रतिष्ठा जी, मैं इसको समझ करता हूँ। ये बात सही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरपंच पति, सरपंच प्रधान,
उन्हें भूमिका तो दे दी, सियासी जो थे गणित उसमें उनको उनकी सीट रिजर्व कर दी, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनके पति इन सीटों को अभी भी संभालते हैं। तो मुझे लगता है कि उन महिलाओं को आगे आकर खुद मोर्चा संभालना होगा, ये कहना होगा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे अगर जनप्रतिनिधि बनाया गया है, मुझे अगर वोट मिला है। हम देख रही हैं, और निश्चित रूप से इस आरक्षण की वजह से इन फ्यूचर हम ये देखेंगे कि महिलाएं पूरी कमान खुद भी हैंडल करेंगी, करके चेंज होगा। आरक्षण मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों की जो महिला विंग है, राजनीतिक दलों की जो महिला विंग है, वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनका एक काम ये हो सकता है कि अगर कहीं पर उनके राजनीतिक दल में इस तरह का कोई काम हो रहा है, महिला पति जो सरपंच पति हैं, सरपंच प्रधान कहीं काम कर रहे हैं, तो वो आगे आकर अपने राजनीतिक मंच पर इस बात को उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विषय बहुत बड़ा है, इस पर काफी बात की जा सकती है, लेकिन समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, देश के स्तर पर, हर स्तर पर हमें सोचना होगा, तभी जाकर जो हम बदलाव देखना चाहते हैं, जो आंकड़े हम सुखद सोचते हैं, उन आंकड़ों को अगर हम छूना चाहते हैं, तो इसके लिए बदलाव एक मंच पर नहीं, कई मंच पर, कई मोर्चों पर एक करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।